किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन ट्यून इन किया है आपने 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। मैं हूं आरजे शिवाय, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हेल्थ शो में हमारे साथ में यहाँ पर एक स्पेशल एक्सपर्ट होते हैं जो कि हमें किसी ना किसी ऐसी खास परेशानी के बारे में बताते हैं, एक ऐसे रोग के बारे में बताते हैं, उसके बेसिक उपचार जो होते हैं उसके इलाज के बारे में बताते हैं, जो घर बैठे हमें सुनाई देते हैं। तो इससे बढ़िया चीज़ क्या ही होगी। KGMU रेडियो पर इकलौता आपको यह ऐसा प्रोग्राम सुनाई देता है जहाँ पर आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि एक नया एक्सपर्ट एक नए सब्जेक्ट पर हमारे बीच में आ चुके हैं। डॉक्टर अरशद अहमद जी हमारे बीच में हैं, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी हैं और स्पेशलिटी है इनकी एनोरेक्टल सर्जरी में। सर का सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सर वेलकम है आपका KGMU रेडियो पर। धन्यवाद शिवाय जी। बल्कि इस रेडियो पे आना मेरे लिए खुद सौभाग्य की बात है, जो कि हमारे अपने इंस्टीट्यूट का रेडियो है और इस रेडियो के माध्यम से हम बहुत से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉमन, बहुत ही सामान्य और हर किसी से जुड़ी हुई समस्या है मेरे को लगता है। पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सर बहुत सारे लोगों को तो बवासीर पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये वो रोग है जिस पे गुजरती है उसी को पता चलता है। कहते हैं भाई तुम पे गुजरे तो तुम जानो। तो बवासीर के बारे में सबसे पहले सर बताएं लोगों को कि ये है क्या, किस तरीके से होती है और इसके बारे में बेसिक इन्फो। नहीं, देखिए, बवासीर या पाइल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और दूसरी बात ये भी है कि इसको लेकर लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, भ्रांतियां भी हैं बहुत लोगों में। तो पाइल्स का होना अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि हेमरॉइड्स या पाइल्स जो होते हैं ये नॉर्मल वैस्कुलर कुशंस होते हैं जो हमारी आंत के निचले हिस्से में, यानी कि जो एनस का पार्ट होता है वहाँ पे ये वैस्कुलर कुशंस होते हैं और इनका काम होता है उस रास्ते को पूरी तरह से क्लोज करना, बंद करना, जिससे कि वहाँ से कोई लीकेज ना हो। तो ये एक नॉर्मल नेचुरल स्ट्रक्चर है शरीर का जो सभी लोगों में होता है। तो हेमरॉइड्स या पाइल्स का होना शरीर में एक नॉर्मल चीज़ है, एक सामान्य चीज़ है जो सभी को होती है। लेकिन कभी कभी ये जो वैस्कुलर कुशंस होते हैं ये अपने साइज से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं, नीचे की तरफ लटक आते हैं और फिर उनमें से ब्लड का रिसाव होने लगता है। तो फिर इस तरह के लक्षण आने लगते हैं, तब इनको हम सिम्टोमेटिक हेमरॉइड्स कहते हैं या पाइल्स की बीमारी। पाइल्स होना और पाइल्स की बीमारी होना दोनों में अंतर है। तो जब ये लक्षण किसी व्यक्ति में आने लगते हैं और एनस के पास, यानी कि कभी स्टूल के साथ ब्लड आना, पेशेंट को स्वेलिंग होना, वहाँ पे पेन होना और कभी कभी वहाँ पे क्लॉट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे क्लॉट्स बन के, और पेशेंट को बहुत पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सब जो सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं तो फिर उसको अपने आप को एग्जामिन कराने की ज़रूरत होती है और उसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, इस देखा गया है बहुत सारे स्टडीज़ में कि अप टू 50% लोगों को लाइफ में किसी न किसी समय पाइल से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, लेकिन अधिकतर लोगों में इसके सिम्टम्स बहुत सीवियर नहीं होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेने से, थोड़ा बहुत खाने पीने में सावधानी बरतने से ही वो ठीक हो जाते हैं। सर ये तो बात हो गई कि पाइल्स की, कि पाइल्स होती क्या है और किस तरीके से परेशान करती है लोगों को। सर क्यों होती है, वजह कि भाई हमको दर्द हो रहा है सर में, तो क्यों हो रहा है, वजह? देखिए, बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक प्रमुख कारण है हमारी टॉयलेट हैबिट्स और हमारा डाइट, जिससे कि काफ़ी लोगों में पाइल्स के लक्षण हो सकते हैं। अगर उनकी डाइट में फाइबर की कमी है, पानी की कमी है, टॉयलेट में वो बहुत देर तक बैठते हैं, काफ़ी देर तक, कुछ बच्चे आजकल मोबाइल लेके चले जाते हैं या कुछ बुज़ुर्ग न्यूज़पेपर लेके चले जाते हैं और अननेसेसरी टॉयलेट में देर तक बैठे रहते हैं और सबकॉन्शियसली प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। तो एक तो ये डाइट और लाइफस्टाइल। उसके बाद अगर आपके शरीर में आप एक्सरसाइज कम करते हैं, मोबिलिटी कम है, मूवमेंट कम है, उसकी वजह से भी आंतों का मूवमेंट भी स्लो होता है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने के कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और उससे रिलेटेड फिर हेमरॉइड्स के सिम्टम आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी में, मतलब जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, एज के साथ कई बार मांसपेशियां बॉडी की शिथिल हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, तो उस जगह की मांसपेशियां भी लूज हो जाती हैं और ये लक्षण आ सकते हैं। फीमेल पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स के और फिशर के लक्षण बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं और कुछ यूट्रस के प्रेशर की वजह से।
तो इस तरह बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें से कुछ कारण ऐसे हैं जिनको हम काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि डाइट में अगर हमारे फाइबर कम है, पानी कम है, या फिजिकल एक्टिविटी हम कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से हम कुछ हद तक इसके लक्षणों से बच सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा कारण नहीं है फिर भी लक्षण आ जाते हैं, तो वो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो चांसेस सिम्टम्स आने के कम होंगे। ओके। सर, आपने थोड़ी देर पहले अभी एक बात बोली कि पाइल्स का होना और पाइल्स की बीमारी होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको किस तरीके से सर हम समझे कि पाइल्स होना क्या है और पाइल्स की बीमारी होना क्या है? देखिए, पाइल्स या हेमरॉइड्स एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है शरीर का। जैसे हमारे शरीर में दूसरे अंग हैं, हमारी उंगलियां हैं, हमारे कान हैं, हमारे गाल के अंदर आप देखते हैं कि फैटी लेयर होती है, उसके अंदर म्यूकोसा होती है। तो ऐसे ही जो हमारे नीचे की हिस्सा होता है जहाँ से स्टूल पास होता है, उस जगह पे छोटे छोटे वैस्कुलर कुशन्स होते हैं। उनका काम होता है उसको बंद रखना और उस रास्ते को प्रोटेक्ट करना। तो ये वैस्कुलर कुशन्स होना नॉर्मल है सबके लिए, लेकिन उन कुशन्स का अपने जगह से नीचे की तरफ लटक आना, उसमें से ब्लड आने लगना या उसमें पेन होना, ये अब है। तो पाइल्स के होने में और पाइल्स के सिम्टोमेटिक पाइल्स के होने में, सिम्टोमेटिक मतलब वो पाइल्स जो पेशेंट में कोई प्रॉब्लम, कोई लक्षण क्रिएट कर रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ों में अंतर है। कई बार हम लोगों के पास ऐसे लोग आते हैं जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और उसमें लिख दिया गया कि पेशेंट को पाइल्स हैं, जबकि उनको कोई लक्षण नहीं होते हैं। और उनके मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पे जहाँ भी उनको मेडिकल से बोर्ड से करना था, अपने आप को क्लियर करना था, वहाँ लिख दिया गया कि पेशेंट को पाइल्स है, सो इज़ अनफिट। हम लोगों के पास पेशेंट आता है, हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और पेशेंट को पाइल से रिलेटेड कोई लक्षण नहीं होता है, तो हम उसमें लिख देते हैं कि पेशेंट डज नॉट हैव सिम्टोमेटिक हेमरॉइड्स। उसको सिम्टोमेटिक नहीं है, जो पाइल्स है वो नॉर्मल है, वो शरीर का एक नॉर्मल अंग है, लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, इसलिए पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है और पेशेंट फिट है किसी भी तरह के वर्क के लिए। तो ये डिफरेंशिएट करना आसान होता है अगर पेशेंट को कोई लक्षण नहीं है। हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट को कोई लक्षण है उस जगह पे, ब्लड आना या पेन होना, स्वेलिंग होना, जो कॉमन लक्षण है, तो अक्सर ये लक्षण पाइल्स के होते हैं, बल्कि अधिकतर लोगों में ये पाइल्स के कारण ये लक्षण होते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरी बीमारियों में भी ऐसे लक्षण आ सकते हैं जो पाइल्स की तरह लगे। जैसे पेशेंट्स को अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है या IBS होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, रेक्टल अल्सर्स होते हैं, प्रोक्टाइटिस होती है। ये सब बीमारियां पाइल्स की बीमारी से ज़्यादा सीरियस होती हैं, लेकिन इनके लक्षण वैसे ही अक्सर होते हैं जैसे पाइल्स के होते हैं। तो इसलिए अगर किसी पेशेंट में लक्षण आ रहे हैं, कॉमन लक्षण हमने आपको बताया कि ब्लीडिंग होना और पेन होना, स्वेलिंग होना, ये कॉमन लक्षण है, तो उसमें सेल्फ मेडिकेशन करना नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अधिकतर केसेस में इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास जाएंगे और वो तुरंत ऑपरेशन कर देगा। कुछ ही पेशेंट्स में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर पेशेंट में बिना ऑपरेशन के या तो केवल थोड़े बहुत प्रिकॉशन लेके और या कुछ दवाइयों से पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। जी। तो सर, ये तो काफ़ी सारी बातें हो गई कि पाइल्स होता क्या है, पाइल्स बीमारी क्या है। पाइल्स के लक्षण होना सिर्फ सामान्य बात है, जैसे आपने बताया 50 से अबव% के लोगों में इसके लक्षण आते ही आते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट रहना, बीमारी बन जाना, ये अलग चीज़ है। सर, एक स्टेज होती है किसी भी बीमारी की कि भाई साहब आपको खांसी आ रही है, तो आपको 1-2 बार खांसी आई तो उसको हम समझेंगे कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर वही दिन भर में हमें बहुत बार आ गया तो हमें लगेगा कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो पाइल्स में सर वो सिचुएशन कब आती है जब इंसान को लगे कि और उसे ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं, देखिए, लक्षण अगर कम भी हैं, कभी कभी भी आ रहे हैं, तो भी एक बार डॉक्टर को दिखाने में कोई नुकसान नहीं है। जी। अगर लक्षण अधिक हैं तब तो पेशेंट जाएगा, नेचुरल जाएगा। नेचुरली अगर किसी को ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं, सीवियरिटी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसी भी लक्षण की, तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करेगा। लेकिन हल्के फुल्के अगर लक्षण हैं, कभी कभार भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा के कंसल्ट करना बेटर है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम है, शुरुआत हो रही है प्रॉब्लम की, तो ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी अभी हल्के फुल्के मेजर्स से, आसान मेजर्स से ठीक हो जाए, ना कि आप जब उसको बढ़ जाए प्रॉब्लम या रिपीटेड प्रॉब्लम हो तभी जाएं। जब भी आपको सिम्टम्स आए आप तभी डॉक्टर को दिखाएं।
बहुत बढ़िया सर। इलाज की भी बात आपने कह दी कि बहुत टिपिकल इलाज नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार थोड़ा सा और एलैबोरेट करके थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बता दें कि मतलब बहुत लोगों के मन में डर होता है कि इलाज को लेकर के कि पाइल्स की समस्या है, बवासीर की, और थोड़ा सा सेंसिटिव ऑर्गन है, सेंसिटिव पार्ट है, क्या पता कैसे ऑपरेशन होगा। तो वो अगर डर खत्म हो जाएगा लोगों का। और साथ ही साथ में ये भी बता दें सर, लगे यहाँ ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हो, कि KGMU में इसके लिए क्या सुविधाएं, जो आसपास के लोग हैं अगर उनको इस तरीके की कोई समस्या है तो वो KGMU आ सकते हैं। डर तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कि पेशेंट्स में डर आज से नहीं है, इसका डर बहुत सालों से है। और इस कारण इसमें आप देखिए कि इस फील्ड में बहुत से ऐसे लोग एक्टिव हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है, क्वेक्स इनको हम लोग कहते हैं, अनक्वालिफाइड फिजिशियंस कहते हैं। और अक्सर सही patient- परीक्षण कर पाना कि किसके पास हमें जाना है, सब चुनाव। अक्सर पेशेंट उनके पास चले जाते हैं, जी जिनको आम भाषा में लोग झोला छाप भी कहते हैं। जी जी। और वहाँ जाके पेशेंट्स केवल डॉक्टर के पास डर की वजह से नहीं जाते या झिझक की वजह से नहीं जाते, और अक्सर वो वहाँ पे जाके उनको नुकसान भी हो जाता है, कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और अक्सर ऐसे पेशेंट्स हम लोगों के पास बहुत सारे आते हैं जिनका सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ या सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसलिए कि वो किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने या तो सेल्फ मेडिकेशन किया या ऐसे लोगों से परामर्श लिया जो उस बीमारी को ट्रीटमेंट में क्वालिफाइड नहीं थे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ या टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और फिर वो कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके या बड़ी प्रॉब्लम लेके हम लोगों के पास आए। तो डरने की, झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जब भी कोई लक्षण आता है, जो भी आपके आसपास क्वालिफाइड डॉक्टर है, सरकारी गैर सरकारी, आप उसको जाके अपनी प्रॉब्लम बताइए और उससे अपना परीक्षण करा के ट्रीटमेंट कराइए। ट्रीटमेंट में ऐसा हमने आपको बताया कि 80% से ऊपर पेशेंट्स में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती पाइल्स में, और उनका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से केवल दवाइयों से और या थोड़ा बहुत डाइटरी प्रिकॉशन से वो ठीक हो जाते हैं। जी 20% तक पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है और उनका ट्रीटमेंट दवाइयों से नहीं हो पा रहा है, उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऑपरेशन की जो नई विधियां हैं, जिसमें कि डॉपलर गाइडेड लाइगेशन है, स्टेपल्ड हेमोडोपेक्सी है, लेज़र हेमोडोप्लास्टी है, ये विधियां पहले के मुकाबले अब जो पहले कन्वेंशनल ऑपरेशंस होते थे उससे ये विधियां बहुत कम समय में हो जाती हैं, कम देर हॉस्पिटल रुकना पड़ता है, पेन कम होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। तो पेशेंट्स को इन विधियों का लाभ उठाना चाहिए जब भी, जहाँ भी उसकी नीड हो। जहाँ तक KGMU का सवाल है, हम लोगों का सर्जरी डिपार्टमेंट में हम लोग एनोरेक्टल सर्जरी में आज की डेट में बहुत एडवांस प्रोसीजर्स कर रहे हैं, चाहे वो पाइल्स के हों, फिस्टुला के हों या दूसरी बीमारियों के हों इस जगह की। उसमें जो नवीनतम सुविधाएं हैं, तकनीक हैं, वो सब यहाँ पे उपलब्ध हैं, और उन सब तकनीकों का फ़ायदा पेशेंट्स उठा सकते हैं अगर वो आके यहाँ पे OPD में कंसल्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम आके हम लोग से शेयर करेंगे। और बहुत पॉसिबल है कि उनको पेशेंट को ऑपरेशन की आवश्यकता ना पड़े जी। और लेकिन अगर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती भी है तो चूँकि ऑपरेशन इन विधियों से, जो एडवांस टेक्निक्स हैं, आसानी से हो जाता है और पेशेंट को उसमें पेन भी कम होता है, सेफ टेक्निक्स हैं, हॉस्पिटल में ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता है, तो पेशेंट इनका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इतना कीमती वक्त अपना हमें देने के लिए और इतनी कीमती जानकारी लोगों के साथ में साझा करने के लिए। आई होप कि लोगों को इसका फ़ायदा मिला होगा। पाइल्स जैसी, बवासीर जैसी बीमारी के बारे में आज हमने बात करी, जिसका लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम भी रहे होंगे जो क्लियर होंगे, और जानकारी भी उनकी आज दुरुस्त हुई होगी। आपका बहुत बहुत आभार सर। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU